अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड पोटैटो रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं, झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने 3 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, मेयोनीज़ ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है ये, और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसके कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लीजिएगा और इन्हें वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं बहुत अच्छे। और स्लाइस को हम क्या करेंगे, बेल लेंगे इस तरह से, इसको फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के रख लूँगी। अब इसके बाद एक स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर ये फिलिंग रख देंगे हम इस तरह से सिलेंडर शेप में, और थोड़ा सा पानी लेंगे, वो कॉर्नर्स पे लगा लेंगे ब्रेड के, जिससे ये स्टिक हो जाएगी अच्छे से। और इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, टाइटली आपने रोल कर लेना है और इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। पानी लगाएंगे इसके ऊपर और उसको इस तरह से आपने बंद कर देना है ब्रेड को। ये देखिए बहुत आसानी से सील हो जाती है ये, क्योंकि ब्रेड पे जब पानी लगता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से सील हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। अब रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडे को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको इस तरह से अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स से एक अच्छा लुक आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं तो खाली अंडा लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ तो पकी हुई है, हमें सिर्फ इसको कलर ही देना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए, इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो रोल्स मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इसका करीब का लुक, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप टी टाइम पर बना के इंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसको निकालिए और फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी बना के अपने लंच में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो जुड़ा जुड़ा सा होता है। तो आपने इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर, और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है। बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको।
जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की मज़ेदार सी। और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है, प्लस के अंदर रखना है, एक के ऊपर एक करके। और उसके बाद फिलिंग हम इसके अंदर रख देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग कीजिएगा इसकी और इसको आपने फैला देना है। और उसके बाद ऊपर हम रख देंगे चीज़, चेडर और मोज़रेला, मैंने दोनों चीज़ इस्तेमाल किए हैं। इसको हम क्लोज़ करेंगे मैदे से। तो मैदा ले लिया था थोड़ा सा मैंने, उसके अंदर पानी ऐड करके उसको मैंने मिक्स कर लिया था, एक मिक्सचर बना लिया है, उससे हम इसको सील करेंगे। तो ब्रश से मैं चारों तरफ इस तरह से मैदा लगा लूँगी। आप लोग चाहे तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से इसको सील करना स्टार्ट करना है। एक एक पार्ट उठाएंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से स्टिक कर देना है इस तरह से। इसके ऊपर भी आपने मैदा लगाना है, मैदे का मिक्सचर लगाना है और इसको आपने सील कर देना है। बस ख्याल रखिएगा इसका जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उसको आपने अच्छे से उठा के थोड़ा टाइटली क्लोज़ करना है ताकि उधर से फिलिंग ना निकले जब हम इसको फ्राई करें। तो इस तरह से आपके सारे पार्सल्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इधर ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। उससे क्या होगा, इस पर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको बस अब मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए इसका एक करीब से लुक, और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे हाथ थोड़े से जल रहे थे, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप के बने थे क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनी थी। और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और उसके साथ में आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी बनाना भी बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी के साथ आप परफेक्ट कचौरियाँ बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा इसको सख्त रखना है आपने। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे और इसके अंदर आपने ऑयल ही ऐड करना है, घी वगैरह ऐड नहीं करिएगा क्योंकि ये वाली जो कचौरियाँ बनती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो उसके लिए हम ऑयल ही ऐड करते हैं। तो देखिए इधर मैं आटा गूंद रही हूँ और ये आटा जब सिमट जाएगा तो हमें इसको हल्का सा नीट करना है, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा स्मूथ कर लेना है इस आटे को। तो ये देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ। जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता इसको मैं इसी तरह से नीट करती रहूँगी। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको नीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए आटा हमारा नीट हो गया है। अब इसको मैं बाउल में करके रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए इसको रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। तो इधर मैंने ली थी मूंग की दाल आधा कप के बराबर, उसको भिगो के मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक ऐड किया था। और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि ये देखें इस तरह से मैशी सी हो जाएगी, लेकिन ये ड्राई होगी। पेस्ट बनाना है इसका हमें और इसको हम पीस लेंगे। तो बस इसको मैं पीस लूँगी और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बगैर पानी के ही आप इसको पीसेंगे। बस बॉईल करके आप इसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से बस इसको मैं पीस के रख लूँगी, एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अब आ जाते हैं तरकारी की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, सौंफ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस तमाम मसाले को हल्का सा पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे इसको कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाला भूनने की। मसाले को जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे इसको पका लीजिएगा। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये मसाला जो है जले नहीं। तो आपने फ़ौरन से 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देना इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया था कि ये मसाला जले नहीं। तो इधर मैंने लिए थे 3 आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके हाथ से ही मैश कर लिया है। हाथ से इसलिए किया है कि थोड़े मोटे मोटे आलू चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए। तो बस आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी इसकी तरकारी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अचार। तो इधर मैंने मिक्स अचार लिया है और ये चॉप्ड हुआ है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ है। तो आप अचार ले लीजिएगा, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार का ऑयल भी ऐड करा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1 पिंच। उसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद ये जो तरकारी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए तरकारी रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ। तो आटा हमारा रेडी है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी और नीट करने के बाद इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे छोटे। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ की कचौरियाँ बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप इसके पेड़े निकाल लीजिएगा। तो मैं बस इसमें से छोटे छोटे से पेड़े निकाल रही हूँ। सबके मैं इसी तरह से पेड़े निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा है हाथ पे, इसके अंदर आटा वगैरह यूज़ नहीं करिएगा। अगर हाथ पे आटा चिपक रहा हो तभी आप ऑयल लगाइएगा थोड़ा सा। तो देखिए सारे मैंने पेड़े निकाल लिए थे। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ पे हमने इस तरह से बड़ा कर देना है और दाल जो हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम स्टफ़ कर देंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। और पेड़ा बना के हमने इसको क्लोज़ कर देना और इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी पेड़े बनाए थे मैंने पहले, उसके अंदर सबके अंदर मैं दाल इसी तरह से स्टफ़ कर दूँगी।
ये देखिए इस तरह से, और सबके मैं पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। काउंटर पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, और इसको हमने हाथ की मदद से ही इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से, ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर ये पूरियाँ जो हैं कचौरियाँ फट जाएंगी तो ये फूलेंगी नहीं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है, और इस तरह से फैला के हम साइड पे रखते चले जाएंगे। और ऑयल की मदद से आपने फैलाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, हाथ से ही आपने इस तरह से इसको बस फैला देना है। ऑयल ले लेंगे, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छा गरम ऑयल होना चाहिए, उसी के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कचौरियाँ डाल देंगे ऑयल के अंदर, और इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब अच्छा गरम ऑयल होता है तभी ये फूलती हैं, और ठंडे तेल में आप इसको डाल देंगे तो ये फूलेंगी नहीं। तो देखें तेल में डालते ही आपने इसको चंद सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने स्पून से इसको थोड़ा सा हिलाना है, तो ये फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह से हम सारी कचौरियों को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं कचौरियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। सारी आपने बेल के रखी हुई हूँ साइड पे, तो आप एक एक करके इसको फ्राई करते चले जाएं। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाती हैं ये कचौरियाँ। तो देखिए एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर दें, और दोनों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है एक कचौरी को फ्राई होने में। तो देखिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से मैं एक एक करके सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पास्ता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक सैंडविच है, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, और हाई टीज़ के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे, 1 मिनट लगेगा इसको कुक होने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्च ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध आधा कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने ले लिए हैं चीज़ स्लाइसेस, 4 अदद लिए हैं। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ येलो वाला, और वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मेल्ट होने तक कुक करेंगे, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया इसका जो मिक्सचर है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैक्रोनीस। मैंने आधा कप ली थी, उसको बॉईल कर लिया था, फुल डन कर लिया है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, तकरीबन आधे मिनट तक, थोड़ा सा थिक हो जाए इसका जो ये मिक्सचर है, जब तक ही पकाइएगा। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है, और इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, और इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये रेडी हो गया है, और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं इधर डिनर रोल्स। आप लोग कोई भी डिनर रोल्स ले सकते हैं, और इसको मैं ऊपर से इसका टॉप जो है वो कट कर लूँगी।
इस तरह से स्लाइटली बहुत पतला सा ही मैंने स्लाइस निकाला है, बस इसको लेबल करने के लिए। तो इधर मैंने ये ले लिए हैं डिनर रोल, इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है। अब ये देखिए जो पास्ता हमने बनाया था, इसका जो मिक्सचर बनाया था सैंडविच का, वो कितना थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये इतना ही थिक हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने डिनर रोल्स ऊपर से कट किए हैं, इसके ऊपर हम ये रख देंगे इस तरह से। इसकी जो फिलिंग है, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इसकी जो फिलिंग है अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चेडर या फिर मोज़रेला कोई सा भी ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर ऑरिगैनो। और अब मैं इसको हल्का सा टोस्ट करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ एक पैन, और मैं पैन में इसको टोस्ट करूँगी। बस इतना ही इसको पकाना है हमें कि इसका चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट लगेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। और आप लोग चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लीजिएगा तकरीबन 5 मिनट के लिए ही। बस चीज़ इसका मेल्ट हो जाए और ब्रेड जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए इसकी, जो खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। और ये पार्टीज़ के लिए, हाई टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो इसी तरह से फुल सर्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। झटपट सी रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाती है, और इसको बना के आप सेव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप चिकन। ये 250 ग्राम चिकन लिया था मैंने, इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून जज़ा फूड का। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून जज़ा फूड का। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून जज़ा फूड का। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून जज़ा फूड का, पिंक सॉल्ट है ये। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर। मैं इधर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चेडर मोज़रेला को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद आलू। बड़े साइज़ का आलू ले लिया था मैंने, उसको बॉईल कर लिया है। तो इसको हम इस तरह से मैश करते हुए इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। तो देखिए बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से आपने बॉल्स तैयार कर लेने हैं इसके। और ये मैं कोफ्तों के साइज़ के ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। ये देखिए रेडी हो गए। इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बॉल्स मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया है। इसके अलावा हमने लिए थे 1 कप कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, और उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है हैमर की मदद से। तो देखिए इस फॉर्म में आ गए हैं, थोड़े से क्रश हो गए हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा आपने क्रश करना है। तो इससे हम इसको कोट कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लेक्स ना हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अंडे के अंदर डिप किया है, उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स लगा लेंगे हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर। हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस पर लगा दीजिएगा इस तरह से। और इसी तरह से मैं सारे बॉल्स की कोटिंग कर लूँगी। और उसके बाद आप लोग चाहें तो इसी फॉर्म में इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकते हैं, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। तो ये देखिए, और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं, सिर्फ कलर ही देना है। तो 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा, इसको हम टर्न कर लेंगे थोड़ा सा, और फ़ौरन से नहीं हिलाइएगा इसको, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा, उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है।
और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं ये। तो देखिए सारे फ्राई हो गए थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है, ऊपर से इस तरह से ड्रिजल कर दिया है और मेयोनीज़ भी मैं इसी तरह से ड्रिजल कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेबल लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया में स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स रेडी हो जाएंगे। आप लोग इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसका बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बेहद आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी पे भी बना के सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए तो ये आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड एग, 3 अदद लिए हैं। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसको मैंने फुल बॉईल किया था, मतलब हार्ड बॉईल किया था। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, हाफ कप के बराबर बॉईल हुआ हुआ चिकन है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, हाफ टी स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मेयोनीज ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड किया था क्योंकि इसमें हमें बटर भी ऐड करना था और मेयोनीज़ भी ऐड करना था। दोनों के अंदर नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए और इसके ऊपर मैं रख दूँगी 1 अदद सलाद पत्ता और इसके ऊपर हमने जो स्प्रेड बनाया था चिकन और एग का वो हम लगा देंगे और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग चाहें तो ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। सैंडविचेस को बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो स्लाइसेस को टोस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे, उसके बाद इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बनते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल आइडियल हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। एक हेल्दी सैंडविच है, चिकन भी है, एग भी है इसके अंदर। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चिली गार्लिक सॉस के साथ या फिर सिंपल केचप के साथ अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी सॉस भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।